सोच, इस जिस प्रोग्राम को लेके जो उद्देश्य है, सशक्त युवा और सशक्त युवा से अपन मानते हैं सशक्त समाज बनता है, सशक्त समाज से सशक्त देश का निर्माण होता है। जहाँ तक बात है इनके प्रोग्रामों की, हालांकि मैं देखता तो रहता हूँ, लेकिन पहली बार कार्यक्रम में आने का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़ा ही होली इनका पर्पज है और भारतीय संस्कृति के जो परीक्षा ये करवा रहे हैं। अपन ये जानते हैं कि परिवार तभी अच्छा रह सकता है जब अपने पास संस्कृति और संस्कार हो। धन्यवाद। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न त्यारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। आवाज तो जा ही रही है सबके पास। नमस्कार सबको। गायत्री परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जिस पथ पर आप लोग अग्रसर हैं और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो नो डाउट हम लोग, मुझे भी पूरी उम्मीद है और सब यकीन भी है कि युवा जो हमारी शक्ति है उसे हम पूरी तरह से आगे बढ़ा सके, चाहे वो किसी भी रूप से हो, वो कोई भी तरीका हो, चाहे वो हेल्थ के रूप में हो, चाहे वो एजुकेशन के रूप में हो, चाहे वो आपकी संस्कृति के रूप में हो। मैं जैसलमेर से ही बिलोंग करता हूँ, यहीं का हूँ, पूनम नगर गाँव है मेरा। यहीं पढ़ाई करके 12th करके यहीं से गया। मैं भी गायत्री परिवार की परीक्षाएं मैंने भी दी है स्कूल समय में, जब मैं विद्यालय मैं गांधीवाल मंदिर यहाँ स्कूल है वहाँ से पढ़ा था उस समय। तो 2003-2 तब हमने भी परीक्षाएं दी और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सीखने का जो लक्ष्य है, ये परीक्षाएं ये क्यों ले रहे हैं, क्यों आपको फर्स्ट सेकंड रैंक को प्राइज दे रहे हैं, इसके पीछे अल्टीमेट क्या हमारा टारगेट होता है, क्या लक्ष्य है, ये क्या चाहते हैं, इनको क्या फायदा हो रहा है। कोई बिजनेस तो है नहीं कि कोई फायदा हो, ये चाहते हैं। ये चीज आप तब समझोगे जब आप भी मेरी तरह बड़े, जब उम्र में आगे बढ़ जाओगे, एक दौर में निकल जाओगे, तब समझ आएगा अपने को कि ये क्यों विद्यार्थियों को एजुकेट करना चाह रहे हैं। ये नहीं करना चाह रहे, हम भी चाहते हैं, हम सब लोग ये चाहते हैं, ताकि आप लोग एक शिक्षा को, एक अपने इतिहास को समझ सको, इतिहास से जो समझ मिले उसके हिसाब से आप अपने वर्तमान पे उसका आचरण कर सको और अपने भविष्य को सुधार सको। जिस तरह से आप अपने भविष्य को सुधारेंगे वो तभी सुधार पाओगे जब आपको पता चलेगा कि हमें कैसे जीना है। सिर्फ जीवन जीना ये नहीं होता सुबह उठ गए, खाना खाया, शाम को वापस सो गए और बैठ गए, नहीं। आपको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, अपने समाज, अपने देश, अपने अगल बगल में जितने भी लोग हैं सबके लिए, चाहे वो पशु हैं चाहे मनुष्य हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ हमें करके जाना है। उसके लिए आपको ये समझ होनी चाहिए कि मनुष्य होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। आपको एक इस तरह के आदमी, हमें इस तरह से जीवन जीना चाहिए कि हमारे अगल बगल में चाहे वो कोई भी तरह का प्राणी हो, वो खुश होके जाए। तभी आपके एग्जाम देते हैं, ये बताते हैं इसके अंदर कि क्या सही तरीका है जीवन जीने का। देखिए, अब मैं ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं जाऊंगा, आप उस चीज़ को पढ़ें, समझें, आगे बढ़ें, और इसी वजह से आप लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और आगे बढ़ के आपको भी अपने साथ लोगों को जोड़ना है और आगे बढ़ाना है। और आराम से आप परीक्षाएं निकालना बड़ी बात नहीं होती। कोई भी एग्जाम निकाल के आप सेलेक्ट होके कोई रैंक ले लोगे, कल को सरकारी नौकरी में भी लग जाओगे, नहीं तो प्राइवेट बिजनेस कर लोगे। ये सब समय के साथ होना तय है। और जैसलमेर के हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपन बहुत पिछड़े हुए, कोई भी परीक्षा निकाल सकते हो देश के अंदर, चाहे इंटरनेशनल। मैंने सारी तरह की परीक्षाएं दी और मैं यहीं से पढ़ के गया हूँ। आप सब लोग कीजिए, और मेरी लायक कोई भी सेवा हो तो मुझे याद कीजिए। धन्यवाद। जी कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं और बहुत अच्छा हमारे सभी गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो चिकित्सा हमारे आवश्यकता जैसलमेर की सीओ, और अभी 19 नवंबर को भी यहाँ हमने बालिकाओं को, कॉलेज के बालिकाओं को विद्यालय के प्रशिक्षण दिया, उसमें भी आप पधारे थे पूनम स्टेडियम में। आपने अपना अमूल्य समय निकाला है। गायत्री परिवार को इकाई आपका भी स्वागत करते हैं। आपसे भी आग्रह है कि आपने उद्बोधन। गायत्री परिवार में ये अवसर मिला मुझे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर का। संस्कृति ज्ञान परीक्षा एक बहुत ही हमारे अर्थ से जुड़ी हुई है। आपको इस भारतीय संस्कृति ज्ञान की परीक्षा देनी चाहिए सभी को। इसमें वेदों का और भारतीय संस्कृति का पूरा ज्ञान होता है।
मैंने फर्स्ट से लेके 12th तक की एग्ज़ाम दी। जब मैं कॉलेज में गई तो मुझे लगा भारतीय संस्कृति ज्ञान की परीक्षा छूट जाएगी, लेकिन हमें वो मौका मिला कॉलेज में जाकर भी कि हमें आदर्श विद्या मंदिर पास हुई थी, तो हमें हमेशा मौका मिलता था कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा देनी है। और शास्त्री आचार्य किया है मैंने संस्कृत से ही, तो बहुत इस चीज़ का इंटरेस्ट था। और वेद जानने का, क्या है वेद, तो आप सभी जाने, अपनी संस्कृति से जुड़े, यही मनोकामना। हिमालय की चोटी पर और फिर भी ऊपर चढ़ना है। मतलब जीतने के बाद भी आदमी ऐसा नहीं होता कि जीतने के बाद फाइनल हो गया, कि चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है और हमें हिमालय के शिखरों पे नया हिमालय गढ़ना है, नया हिमालय गढ़ना है। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों से एक आग्रह है कि आप जो भी घर पे कोई भी अपना जो अभी आपने बोला या फिर और भी कोई टॉपिक हो जो अपने देश से रिलेटेड है, तो हम ऐसा कोई एक टॉपिक लेके अपने विचार, आप घर में सबके कांच होते हैं उसमें देख के, कांच में देखो आप, और फिर ना बार बार बोलने का प्रयास करो। यहाँ काफी बच्चे ऐसे थे जो बोल रहे थे, बीच में अटक रहे थे। तो मतलब दिक्कत ये है कि हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है, हम किसी चीज पर अपने विचार नहीं रख सकते। हम क्या करते हैं, हम पाठ पढ़ते हैं, क्वेश्चन आते हैं, हम आंसर देते हैं, हम सिर्फ इतना ही करते हैं। स्कूल कॉलेज में हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों के आंसर देते हैं, रटते हैं, लिखते हैं, पर बोलना नहीं सीख रहे हैं। तो इसके लिए हमें या तो अपने स्कूल में ऐसी छोटी प्रतियोगिताएं हो, उनमें भाग लें, मंच पे जाने की कोशिश करें। और सबसे बढ़िया चीज है, कहीं नहीं जाना, किसी के सामने बोलने में शर्म आ रही है तो कांच के सामने बार बार कोई भी एक टॉपिक ले लो, जैसे आज के अपने टॉपिक हैं उनको लेके अपन कांच के सामने उसके बारे में कम से कम आधा पेज जितना बोलने का प्रयास करें। हम एक पेज पढ़े उसके बारे में, फिर हम बोलेंगे तो उसका 60% ऑलरेडी हो चुका होगा, पूरा 100% नहीं बोल पाएंगे। और जब किसी और के सामने बोलेंगे तो उस 60 का भी आधा हो जाएगा, 30% हो जाएगा। अभी आपको जो टॉपिक दिया गया था, काफी बच्चे ऐसे थे जो टॉपिक से थोड़ा भटक गए थे। मतलब टॉपिक आपको जो दिया गया था क्या करना है, और आप बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। मतलब हमें करना क्या वो बताना है, ना कि वो चीजें जो हो रही हैं या जो होने वाली हैं या फिर जो हम कर सकते हैं वो हमें बतानी थी। आप वो बता रहे थे जो हो रही हैं। मतलब टॉपिक आपका कुछ अलग था, हमें एक योजना बनानी थी, कार्य योजना थी वो। हम कार्य योजना नहीं बता रहे थे, हम बता रहे थे ये होता है, वो होता है, ये होता है। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, जैसे आज का कार्यक्रम ही ले लो, इस कार्यक्रम को हाँ भाई ऐसे होगा, वो होगा, हमने बात कर ली, लेकिन कार्य योजना क्या होगी? सबसे पहले हमें प्रतियोगिताओं के नाम लिखना पड़ेगा, वो प्रतियोगिता कराएंगे, उसके टॉपिक्स लेने पड़ेंगे, उनके नियम निर्धारित करने पड़ेंगे, व्यवस्था कहाँ करेंगे, कौन किसको बुलाना है, क्या व्यवस्था करनी है, टाइमिंग क्या रखना है, वो सारी हमारी कार्य योजना में आएगा। हमें ये काम करने हैं, नहीं वो प्रोग्राम करना है, वो होता है, वहाँ पे होता है, वहाँ पे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। हमने ऐसे बात कर ली कि भाई ये प्रोग्राम संस्कृति से रिलेटेड वहाँ होता है, वहाँ होता है, वो होता है। नहीं, योजना क्या है, आप क्या कर सकते हो, हमें उस पे बोलना है, ना कि क्या होता है। धन्यवाद।